हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि कल रात लेट नाइट थॉट आपके पर्सन के आपको लेकर के क्या थे। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो की बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लास्ट नाइट थॉट क्या थे हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं इस वाली डेक से निकालती हूँ, इससे निकालती हूँ, फिर क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के आई नीड ओनली 6 कार्ड्स। मैरिज, चलो देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लास्ट नाइट थॉट क्या थे, लास्ट लेट नाइट थॉट उनके क्या थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के पिछली रात लास्ट नाइट लेट नाइट थॉट उनके क्या थे। प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड 6 कार्ड्स। मैरिज का काफ़ी कार्ड आया था ना, देखो आ ही गया ये। लास्ट नाइट आपके पर्सन के थॉट जो थे, उससे पहले हम बता देते हैं नंबर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 32 नंबर, 20 नंबर, 26 नंबर, 25 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। 5 की रिपीटिशंस है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 5 की रिपीटिशन यहाँ पे भी 5 रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 5 नंबर, एक बदलाव, एक चेंज ज़रूर आया है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, या वो उसके बारे में सोच रहे थे। ठीक है, आपकी पर्सन किसी मैसेज ऑफ कंसर्न, मतलब ओवरऑल जो एनर्जी थी उनकी वो इस तरीके की थी। मैं एक बार क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ, उसके बाद निकालती हूँ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हाई ऑनर को क्लैरिफाई करिए, हाई ऑनर को क्लैरिफाई करिए। हाउस को क्लैरिफाई करिए, हाउस को क्लैरिफाई करिए। ग्रेट फॉर्चून, ओह मैच्योर मैन को क्लैरिफाई करिए, मैच्योर मैन को क्लैरिफाई करिए। डिस्पेयर को क्लैरिफाई करिए, डिस्पेयर को क्लैरिफाई करिए। मैरिज को क्लैरिफाई करिए। देखिए,
लास्ट नाइट आपके पर्सन के थॉट्स में क्या था, इनके अपने कैरियर को लेकर के और अपनी मैरिज को लेकर के इनके मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके का इन्हें किसी तरीके का कुछ मतलब ये किसी ऐसे मैसेज के बारे में सोच रहे थे, या तो इनको वो मैसेज किसी को करना था, मतलब कोई ऐसा रोमांटिक थॉट आपके पर्सन के माइंड में नहीं था, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही थी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनके माइंड में चल रही थी, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, या तो ये कोई चिंता भरा मैसेज, या तो ये खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको लग रहा था, डर लग रहा था कि कहीं मिल ना जाए या इनको मिला हो, ठीक है। कुछ लोगों को मिला होगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा डर रहे थे कि कहीं मिल ना जाए, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये थी कि मतलब कुछ लोगों के लिए नहीं सेम हो सकता है, या फिर कुछ अलग लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पे इस तरीके की भी एनर्जी है कि ये मैसेज किसी को करना था इनको, ठीक है, कि कोई मैसेज किसी को देना है, बताना है किसी को, लेकिन वो कैसे बताएंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, या कहीं से मिलना, ठीक है। तो कोई मैसेज ऐसा था जो इनको या तो कन्वे करना था, इनको आगे भेजना था, या इनको मिलने वाला था या मिला था, जो कि इनके लिए टेंशन वाली बात थी, एक शॉक वाली बात थी यहाँ पे, मतलब उनको एक तकलीफ, मतलब इनको झटका लग सकता है, तो इस तरीके की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, हाई ऑनर, किसी तरीके का कोई सम्मान या तो इन्होंने खोया, मतलब कोई हो सकता है कोई जॉब वगैरह के लिए कुछ था, वहाँ पे कहीं फेल्योर मिला इनको किसी तरीके का, या कोई भी कोर्स वगैरह कहीं कुछ भी था, या कोई रिश्ता था, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि इनको एक रिस्पेक्ट मिलने वाला था, जिनका एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था, उस चीज़ में कहीं ना कहीं इनको या तो डर लग रहा था कि कहीं वहाँ से कुछ चीज़ें ख़राब है, अगर कोई एग्ज़ाम था, कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया था, या कहीं किसी चीज़ के लिए कुछ भी मतलब अप्लाई किया था जिसका रिजल्ट आने वाला था, ये उसके बारे में सोच रहे थे कि अगर चीज़ें ख़राब हुई तो कैसे हो जाएगा, अगर ख़राब, या तो इनको मैसेज मिल गया, चीज़ें ख़राब हो गई, तो ये उसके बारे में सोच रहे थे बहुत ज़्यादा कि अब न्यू बिगिनिंग ज़िंदगी की कैसे की जाए, या अब कैसे किया जाए। अगर कोई एक कोर्स था, किसी चीज़ में अप्लाई करना था, या कोई जॉब के लिए अप्लाई करना था, बट वहाँ से किसी तरीके का बैड न्यूज़ मिल गई, ठीक है। तो अब इनको ये लग रहा था कि कैसे अब आगे बढ़ा जाए, अब किधर बढ़ा जाए, कहाँ पे बढ़ा जाए, इस तरीके इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी कि कोई इन्हें हायर रिस्पेक्ट वाला कोई चीज़ थी जो मिलनी थी इनको, उसके बारे में सोच रहे थे जस्ट कि अगर नहीं हुआ तो कैसे बढ़ेंगे, या इनकी किसी कहते हैं ना प्रतिष्ठा पे कोई आँच आने जैसा कुछ था इस तरीके से। तो कुछ हो सकता है कहीं पे कुछ इनका, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 50% लोग अचीव किए होंगे, सोच रहे होंगे, 50% लोगों के लिए मुझे एनर्जी दिखती है कि इनको कोई एक ऐसी न्यूज़, कोई ऐसा जॉब के लिए या कहीं पे भी था जिसकी या तो ये टेंशन ले रहे थे कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या एक्चुअल में ख़त्म हो गई, कोई मैसेज ऐसा इन्हें मिला, ठीक है। इसके बाद इनकी एनर्जी आती है एक हाउस, मतलब एक घर बनाना है या घर बसाना है वाली एनर्जी थी यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे वैसे तो हाउस को हम कह सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी डीलिंग बना करनी है या घर बनाने को लेके, अगर किसी की ज़िंदगी में अगर आपके पर्सनल एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या उनकी ज़िंदगी में दो लोग हैं, एक तरफ आप हो, एक तरफ उनके लाइफ में अगर एक मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, और उनकी एक तरफ उनकी वाइफ है, एक तरफ आप हो, तो वो ये सोच रहे थे कि आप दोनों को कैसे रखा जाए, घर कैसे दिया जाए। अगर जो ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जहाँ पे आपको पता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई दूसरी फेमिनाइन एनर्जी है आपके पोजीशन में, तो इनको ये लग रहा था कि कैसे वहाँ पे किया जाए। या कुछ लोगों के लिए अगर मदर का इशू था तो वो उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे थे कि मदर को कैसे, एक घर के अंदर दोनों लोगों को कैसे मैनेज किया जाए, यहाँ पे ये एनर्जी भी थी। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में दो फेमिनाइन हैं, जहाँ एक तरफ आप हो, एक तरफ आपके मतलब कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हो अगर आप मैरिड हो, दूसरा बंदा क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है, या आप क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हो, सेकेंड पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है। तो अब इनको ये लग रहा था कि कैसे उन दोनों को एक घर में कैसे लाया जाए, या तो ये था कि कैसे दोनों को एडजस्ट किया जाए, या फिर इनमें से एक चॉइस बनानी थी कि किसके साथ घर बसाया जाए, किसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अगर एक को आगे बढ़ेंगे तो दूसरे को एक मैसेज ऑफ कंसर्न, मतलब एक चिंता वाला मैसेज देना पड़ेगा कि कैसे मतलब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ वाली एनर्जी आएगी। यहाँ पे जेंडर बेस नहीं होता है यहाँ पे, तो हम एनर्जी रीड करते हैं, तो आप मैं लड़के हो तो भी आपके लिए आप फेमिनाइन एनर्जी में ही आओगे। तो इनको ये लग रहा था कि कैसे इस तरीके से चीज़ों को इनको ये लग रहा था कि किस तरीके से चीज़ें, मतलब किधर एक के साथ बढ़ते हैं तो दूसरे को टेंशन वाला मैसेज देना होगा। तो ये उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इनको हो सकता है
घर बसाना था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जैसे उनको ज़िंदगी में अच्छी चीज़ कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, उनका सिलेक्शन हो गया है, जॉब लग गई है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी, तो अब उनको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। तो उनको टेंशन इस बात की हो रही थी कि अब चीज़ें अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करनी है, तो कहीं कुछ ख़त्म करना होगा, फिर कहीं कुछ शुरू करना होगा। तो जहाँ ख़त्म करेंगे उसके लिए वो टेंशन वाली बात हो जाएगी। या अगर आपके पर्सन ने किसी एक मतलब एक के साथ मैरिड है और दूसरे के साथ कहीं बाहर जाके शादी कर रखी है और उसको घर में लेकर के आना है, या मैरिड नहीं है, मदर है, घर में फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना है, तो उस चीज़ को लेकर के सोच रहे थे कि घर में जाके कैसे बताएंगे जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली, घर बसाना या घर को इंट्रोड्यूस करना है, बताना एक दूसरे को, इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। ग्रेट फॉर्चून के बारे में सोच रहे थे। इनको ऐसा लगा, किंग ऑफ पेंटिकल काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि कहीं ना कहीं या तो इन्होंने किसी तरीके का कहीं से उम्मीद कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि जॉब का वेट कर रहे थे, या कहीं बिजनेस में कहीं कुछ लगाया था जहाँ से इन्हें ये उम्मीद थी कि अगर ये काम मेरा हो जाएगा, ये जॉब लग जाएगा, या ये मेरा बिजनेस सेटअप हो जाएगा, या कोई भी पर्टिकुलर कहीं पे भी इन्वेस्ट किया था, इसमें से पैसा अगर आएगा तो मेरी ज़िंदगी ना बदल जाने वाली है, सब कुछ चेंज हो जाने वाला है, बहुत अच्छा हो जाने वाला है। तो ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि किस तरीके से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, उनको किस तरीके से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में सही हो जाएंगी, कैसे ये किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। इसके अलावा ये काफ़ी एक मैच्योर मैन बनने के बारे में भी सोच रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था या तो हो सकता है अगर इन्होंने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है उसके रिलेटेड, तो अपने फादर या फादर फिगर कोई हो सकते हैं जिनके बारे में सोच रहे थे कि अगर वहाँ से उनको कैसे बताएंगे जा कर के। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ उनको मतलब अगर एग्ज़ाम गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ हो गया या रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसको कैसे बताएंगे, वो अपने फादर को कैसे जाके फेस करेंगे, इस तरीके की भी इनकी एनर्जी थी। या अगर अचीव कर लिया है तो ये इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि हम कैसे जाकर के बताएंगे तो वो कितने खुश हो जाएंगे इस चीज़ के बारे में कि अब लाइफ में सब कुछ सेटल होने वाला है, सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो इस तरीके की चीज़ें अगर उनको जाके बताएंगे तो इस तरीके का सोच रहे थे। या कहीं पे इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अब ये मैच्योर मैन बन जाएंगे या बनना चाहते हैं, जहाँ पे अब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ सुकून होगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो यहाँ पे वाइफ्स आ रही हैं, कोई जॉब से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, फाइनेंसेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कहीं कुछ हुआ है, जिससे कि कुछ लोगों को तो डर लग रहा था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गड़बड़ हुआ, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जहाँ पे उनको अचीवमेंट मिल गई। अब उनकी टेंशन इस बात को लेकर के है कि रिश्ता किसके, कहीं एंडिंग करनी है, मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनके पास एक फैमिली की तरफ से चॉइस हो सकती है, एक इनकी खुद की चॉइस हो सकती है। तो इन्हें कहीं ना कहीं बढ़ना था, यहाँ पे चॉइसेस हैं यहाँ पे। तो इस तरीके की अब ये इस तरीके से या तो इनका सेटल हो जाएगा, तो इनका ये रहेगा कि अब ये अपनी ज़िंदगी में अपनी सुकून से अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, अब ये मैच्योर हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, तो अब अपनी ज़िंदगी को ये बहुत सुकून से लेके जा सकते हैं। इस तरीके का इनके थॉट्स इनके माइंड में चल रहे थे। द हायरोफेंट की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ऐसी थी जहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कोई ऐसी चीज़ हुई है कुछ लोगों के लिए जहाँ पे अगर कोई जॉब था या कुछ भी था जहाँ से कोई लॉस हुआ या कोई बुरी न्यूज़ आई है, वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कैसे अब, या कोई लीगल मैटर हो गया, कुछ भी कहीं पे भी था, अगर इन्होंने कुछ किया था तो वहाँ पे कोई लीगल इश्यूज़ बन गए या लीगल मैटर किसी तरीके का बन गया, तो ये वहाँ पे ये खुद को बहुत खाली महसूस कर रहे हैं। या कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि उनके साथ अनफेयर हुआ है, चीज़ें गलत हुई हैं, जॉब उनकी अगर चली गई है, कंपनी ने निकाल दिया या जॉब में नहीं हुआ, तो ये किसी लीगल किसी तरीके का एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से, या किसी से एडवाइस ले सकते हैं कि अब क्या करें, कैसे चीज़ें ठीक होंगी। बिकॉज अब तो चीज़ें हो सकता है इनकी मैरिज वगैरह जो थी वो आगे की चीज़ें, या अपनी फैमिली के साथ जो लाइफ थी वो सब इनका इस जॉब पे ही डिपेंड था, और वहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, किसी तरीके का लीगल नोटिस हो सकता है इनको, कुछ लोगों को मिला हो जहाँ पे इनकी जॉब ऐसा बोल दिया हो कि आपकी जॉब ख़त्म हो रही है, कुछ भी इस तरीके का, या बहुत ज़्यादा कोई जॉब जाने को ही ज़्यादा दिखाई देता है कि जॉब रह गई है, इस तरीके जॉब जा रही है, इस तरीके का हो सकता है। किसी को डिवोर्स का किसी तरीके का नोटिस मिल जाए, इन सब चीज़ों के बारे में भी ये सोच रहे थे कि ठीक है, किसी के लिए कुछ निगेटिव भी था यहाँ पे। बाकी ये अपनी मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, इनकी ओवर थिंकिंग चल रही थी कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर के। तो कुछ लोगों के केस में डिवोर्स केस हो सकता है, या तो इनको खुद को देना है तो भी इनको वही प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे मैसेज ये कन्वे करेंगे, आपको देना है या किसी और पर्सन को देना है जिसके साथ मैरिड है, या फिर
सामने वाले बंदे ने अगर ये मैरिड है तो ये उन्हीं के लिए क्लॉज होगा जो मैरिड होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इनको लगता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को सही किया जाएगा, मतलब कैसे, मतलब सामने वाले बंदे ने इनको नोटिस भेज दिया कि हमें डिवोर्स चाहिए। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि कुछ जॉब रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कुछ था, तो यहाँ पे इनकी जॉब चली गई। तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं किसी के साथ इन्होंने कोर्ट मैरिज किया हो अगर कहीं पे भी, या इनके माइंड में ये था कि मैंने छुप के मंदिर में शादी कर ली या कोर्ट मैरिज किया हुआ था, और या इनके माइंड में ये था कि जॉब अगर मिल जाएगी तो अगर फैमिली राजी हुई तो ठीक है, फैमिली नहीं राजी हुई तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। या कुछ लोगों ने हो सकता है कोर्ट मैरिज कर रखी हो, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी थी कि जिस दिन जॉब मिल जाएगी हम सब फैमिली के सामने बता देंगे, फिर फैमिली माने नहीं माने जो भी है, राजी राजी गैर राजी, हम साथ में रहेंगे। इस तरीके की इनकी कुछ एनर्जी थी। लेकिन क्योंकि जॉब चला गया तो सारी चीज़ें, सारे सपने भी ख़त्म हो गए यहाँ पे। तो ये उस चीज़ को लेकर के टेंशन में हो सकते हैं। तो मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनके माइंड में चल रही थी, बहुत ज़्यादा। ये जीतना चाहते थे, इस तरीके के इनके लास्ट नाइट के थॉट थे। तो कोई रोमांटिक थॉट ऐसा सच नहीं था इनका, इनके माइंड में बस बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही थी। मुझे पता नहीं क्यों नेगेटिव, कुछ लीगल एक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे ही कार्ड नेगेटिव हैं, ठीक है, सारे ही कार्ड नेगेटिव यहाँ पे आए हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न के ठीक नीचे है पावर्टी, मतलब इनकी ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे इनके पास काम नहीं है, जॉब चला गया, या फिर जॉब जो मिली भी है तो वो बहुत थोड़ी है, सफिशिएंट नहीं है, वहाँ से उतना सारा इनकम सोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है जिसको लेकर के ये किसी को शादी के लिए ऑफर कर सकें, या शादी जैसा इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो जॉब अगर है भी तो वो बहुत अच्छी वाली जॉब नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ है। और या फिर है ही नहीं यहाँ पे, बहुत मतलब जो है तो अगर मेहनत बहुत है, रिस्क बहुत है, बट काम मतलब पैसा नहीं है उसमें अगर इस तरीके का। तो ये भी एक मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। जुडिकेशन, किसी तरीके का एक लीगल कहीं पे कुछ हो सकता है, किसी को नोटिस मिल सकता है जॉब टर्मिनेट कर देने का, ठीक है, डिवोर्स का मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई लीगल कुछ, ठीक है, कोर्ट कचहरी का मामला कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। यहाँ पे ये चीज़ है, कोई भी दो चीज़ों को मामला वहाँ पे फंसा हुआ है। थीफ की एनर्जी है, कहीं से किसी धोखा मिला है, कहीं से कुछ, या मतलब इन्होंने छुपाया है ऐसा तो नहीं लग रहा है, किसी ने इनका कुछ नुकसान किया है, ठीक है। या तो किसी ने बिजनेस में, अगर ये किसी के साथ मिलके बिजनेस कर रहे थे तो वहाँ किसी ने हो सकता है इनको धोखा दे दिया, इनके साथ, इनके ऊपर पार्टनरशिप में बिजनेस था तो हो सकता है उस बंदे ने इनके साथ एक मतलब कोई ब्लेम लगा के इनको लीगल नोटिस भेज दिया, या कहीं पे भी इनकी इस तरीके की चीज़ें हो गई जहाँ पे कुछ न कुछ चोरी हो गया, कुछ धोखा, कुछ गलत हो गया इनके साथ में, ठीक है। या हो सकता है किसी के साथ ट्रैवलिंग के दौरान या कैसे भी कहीं पे भी किसी ने चोरी ही कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनके जो मैसेज थे, कोई मैसेज इनको ऐसा मिला जो कि इनकी टेंशन का कारण बन गया, या इनको मैसेज करना था तो वो टेंशन का कारण बन गया। तो ये पूरी रात जो लेट नाइट इनके थॉट थे वो कुछ ऐसे रोमांटिक थॉट नहीं थे कुछ भी, ये सिर्फ एक टेंशन में ही थे, यहाँ पे ये चीज़ थी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।